अस्सलामुअलैकुम। पेश खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की अगली कहानी भयानक सफ़र, पहला हिस्सा। अंबर नाग मारिया बेहोशी की हालत में वक्त की सुरंग में उड़ते चले जा रहे थे। ये सुरंग गोल दायरों जैसी चमकदार लहरों से बनी हुई थी और अंदर सितारे फूट रहे थे। उनके इर्द गिर्द नीली रोशनी ही रोशनी थी। उन्हें एक दूसरे का बिल्कुल होश नहीं था। वो एक दूसरे से बेखबर थे। वक्त की सुरंग हजारों सालों का सफ़र तय कर रही थी। वो तारीख के ज़मानों से गुजरते हुए जब 1988 ईस्वी यानी हमारी जदीद साइंस के दौर में पहुंचे तो वक्त की सुरंग में एक तूफान सा आ गया। बेहोश अंबरनाग मारिया को धचके लगे। वो उछलकर एक दूसरे से अलग हो गए। नाग को होश आया तो उसने देखा कि आसमान पर तारे निकले हुए हैं। झाड़ियों के पास ही तालाब में झींगर बोल रहे हैं। वो उठकर बैठ गया और हैरानी से चारों तरफ देखने लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। ये बात उसके वहमो गुमान में भी नहीं थी कि वो 3000 साल पुराने ज़माने से निकलकर सन 1988 के ज़माने में आ गया है। वो उठा और देखा कि दूर रोशनी की एक लकीर सी झिलमिल झिलमिल कर रही थी। इस किस्म की रोशनी नाग ने पुराने ज़माने में कहीं नहीं देखी थी। वो उस रोशनी की लकीर की तरफ चलने लगा कि चलकर मालूम करे कि वो किस मुल्क में निकल आया है। ये उसने देख लिया था कि वो अंबर मारिया केटी और जुली सॉन्ग से अलग हो चुका है। इस किस्म के वाक़यात चूंकि माजी में उनके साथ होते रहे थे, इसलिए नाग ने कोई ज़्यादा महसूस ना किया। वो जानता था कि अब उसे अकेला ही सफ़र करना होगा और फिर किसी न किसी तरह अपने साथियों से जाकर मिलना होगा। वो झाड़ियों से निकलकर रोशनी की लकीर की तरफ बढ़ा तो उसके आगे खुली जगह आ गई। फिर उसे किसी ने ज़ोर से पुकार कर कहा, हॉल्ट। नाग ने यह जुबान बहुत अरसा पहले सुनी थी। उसने रुकने की बजाय दौड़ लगा दी। एकदम से गोलियां चलने लगीं। एक गोली नाग के बिल्कुल करीब से होकर गुजरी तो नाग ने सांस खींचकर उकाब की शक्ल बदलनी चाहिए ताकि हवा में परवाज कर जाए, मगर वो ऐसा न कर सका। उस पर खौफ छा गया। वो बैठ गया। अब उसने सांस खींचकर सांप बनने की कोशिश की, मगर वो सांप भी न बन सका। नाग को पसीना आ गया। वो समझ गया कि अब उसकी ताकत उसके पास नहीं रही। इतने में कुछ फौजी हाथों में स्टेन गन्ने लिए दौड़ते हुए उनके सर पर पहुंच गए। उन्होंने स्टेन गन्नों का रुख नाग की तरफ कर दिया। एक सिख फौजी कैप्टन ने चिल्लाकर कहा, उठकर आगे आगे चलो। नाग के पास उसकी ताकत नहीं रही थी। वो खामोशी से उठा और उनके आगे आगे चलने लगा। पास ही एक फौजी मोर्चा बना हुआ था। वहां ले जाकर नाग की तलाशी ली गई। नाग की जेबों में कुछ भी ना निकला। उसका लिबास भी लंबा चोगा और शलवार थी। सिख कैप्टन ने कहा, यह पाकिस्तानी जासूस है, तखरीबकार है। इसने असला कहीं छुपा दिया है। चलो इसे पीछे ले चलो, अभी ये सब कुछ बता देगा। नाग फौरन समझ गया कि वो मुल्क हिंदुस्तान की सरहद पर उतरा है। उसने सिख कैप्टन से कहा, भाई मैं पाकिस्तानी जासूस या तखरीबकार नहीं हूँ। मेरा नाम नाग है और मैं मजदूरी की तलाश में इधर आया था। नाग को उस वक्त यही सूझा, क्योंकि वो असल बात उन्हें कैसे बता सकता था कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आ रहा हूँ। अगर वो बता भी देता तो कौन उसकी बात पर एतबार कर सकता था। कैप्टन ने गुस्से से नाग को देखा और कहा, बकवास बंद करो। तुम मुसलमान हो और पाकिस्तान से हमारे मुल्क भारत में जासूसी करने और पंजाब में तखरीबकारी करने आए हो। फिर उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे पीछे छावनी में ले जाकर बंद कर दो। मैं सुबह आकर उससे पूछगिछ करूंगा। नाग को उसी वक्त हथकड़ी लगाकर एक जीप में बिठा दिया गया और जीप अमृतसर शहर की छावनी की तरफ रवाना हो गई। अंबर भी नाग मारिया से अलग हो गया था और वो भी उनसे अलग एक जगह गिर पड़ा था। उसको जब होश आया तो क्या देखता है कि एक रेलवे पुल के नीचे रेल की लाइन के पास पड़ा है। जल्दी से उठकर बैठ गया। दिन का वक्त था। उसके सामने रेलवे का यार्ड था। एक बिजली की ट्रेन शोर मचाती उसके सामने से गुजर रही थी। अंबर फौरन समझ गया कि 20वीं सदी ईस्वी के ज़माने में आ गया है। वो भी इससे पहले जदीद साइंस के हमारे ज़माने का सफ़र कर चुका था। वो समझ गया कि ये रेलगाड़ी थी और ये 20वीं सदी के मॉडर्न ज़माने के किसी शहर का रेलवे स्टेशन है। अंबर ने अपने आप को देखा। उसका लिबास वही पुराना चोगा और गोल शलवार थी। कमर के गिर्द रुमाल बंधा हुआ था। उसकी बाएं जानिब रेलवे स्टेशन था। वो उठा और रेल की पटरियों के साथ साथ रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। जब प्लेटफॉर्म आया तो उसने देखा कि उस पर लिखा था अमृतसर। ये नाम गुरमुखी में लिखा था और ये तो आपको मालूम ही है कि अंबरनाग मारिया केटी जुली सॉन्ग और थ्यू सॉन्ग दुनिया की सारी जुबानें बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। अंबर समझ गया कि मैं हिंदुस्तान के शहर अमृतसर में आ गया हूँ। उसने प्लेटफॉर्म पर बड़ी बड़ी रंगदार पगड़ियों वाले सिखों को देखा कि रेलगाड़ी में चढ़ रहे थे, उतर रहे थे। उनमें हिंदू भी थे, मगर हिंदू और सिख एक दूसरे से कोई बात नहीं करते थे। प्लेटफॉर्म पर सिख पुलिस भी फिर रही थी। ये हमारे आज का ज़माना था और उस वक्त हिंदुस्तान के पंजाब में सिख अपना अलग मुल्क खालिस्तान बनाने के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और हिंदू सिखों को और सिख हिंदुओं को मौका पाते ही गोली मारकर हलाक कर देते थे। अंबर को भी जल्दी इस हकीकत का इल्म हो गया कि वो शहजादी सायरीनी की कोठरी के बगोले में फंसकर 3000 साल पुराने ज़माने से
जदीद साइंस के ज़माने के बड़े सगीर हिंदुस्तान में पहुंच गया है और नागमारिया केटी और जूली सॉन्ग से बिछड़ गया है। अब वो हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। उसे हालात का मुकाबला करने और वाक़यात में से गुजरते हुए मारिया नाग और जूली सॉन्ग वगैरह से जाकर मिलना था। इससे पहले भी उनके साथ चूंकि ऐसा होता रहा था, इसलिए अंबर ने पिछली बातों को भुलाकर पेश आने वाले वाक़यात का मुकाबला करने की तैयारी कर ली। सबसे पहले तो वो ये मालूम करना चाहता था कि कहीं उसकी ताकत तो उससे अलग नहीं हो गई। अपनी ताकत को आजमाने के लिए वो प्लेटफॉर्म पर एक तरफ पड़े हुए बेंच पर आकर बैठ गया। ये बेंच काफ़ी मजबूत था और इसमें लंबे लंबे कील ठुके हुए थे। अपनी ताकत को आजमाने के लिए अंबर ने बेंच के बाजू को एक जगह से पकड़कर आहिस्ता से ऊपर उठाया तो वो अपनी जगह से फौरन उखड़ गया। अंबर बड़ा खुश हुआ, उसकी ताकत उसके पास ही थी। एक सिख सिपाही ने अंबर को बेंच की हत्थी उखाड़ते हुए देख लिया था। वो उसके पास आकर बोला, तुमने बेंच को क्यों तोड़ा है? कौन हो तुम? अंबर उठ खड़ा हुआ, माजरत पेश करते हुए बोला, मैं इसे तोड़ना नहीं चाहता था, मैंने तो यूं ही इस पर हाथ रखा तो ये उखड़ गया। दो और सिपाही भी वहां आ गए। पहले वाला सिपाही बोला, तुम झूठ बोलते हो, मैंने खुद तुम्हें हत्थी को उखाड़ते हुए देखा है। भला ये हाथ रखने से कैसे टूट सकती है? कौन हो तुम? अंबर ने कहा, जी मेरा नाम अंबर है। कहाँ से आए हो? दूसरे सिख सिपाही ने सवाल किया। अंबर बोला, जी मैं इसी अमृतसर शहर का रहने वाला हूँ। तीसरा सिपाही बोला, तुम्हारा नाम तो मुसलमानों जैसा है अंबर। अंबर ने जल्दी से कहा, जी नहीं, मैं तो हिंदू हूँ। अंबर को मालूम था कि हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान और सिख ईसाई वगैरह रहते हैं। सिख सिपाही ने कहा, चलो हमें अपने घर ले चलो, हम देखना चाहते हैं तुम कहाँ रहते हो। अंबर खुद उन्हें वहां से किसी खुली जगह ले जाना चाहता था। बोला, जी चलें। तीनों सिख सिपाही अंबर को लेकर चल पड़े। उन्होंने अंबर के इर्द गिर्द घेरा डाल रखा था। एक सिपाही ने पूछा, तुम्हारा घर किस मोहल्ले में है? अंबर ने कहा, बस जी ये सामने वाला मोहल्ला है, आप चलकर देख लें। रेलवे स्टेशन से निकलकर वो बाएं जाने वाली सड़क पर आ गए जो कंपनी बाग को जाती थी। जब जरा खुली जगह आ गई जहां लोग भी नहीं थे तो अंबर ने कोठी की तरफ इशारा करके कहा, जी ये मेरा घर है। ये कोठी तुम्हारी है? ये तो बाबू मकंडलाल की कोठी है, सिख ने कहा। अंबर बोला, हाँ जी मैं उनका भांजा हूं। बदकिस्मती से ऐन उसी वक्त कोठी का मालिक बाबू मकंदलाल बाहर आ गया। सिख सिपाही ने उसे गुस्से से कहा, महाराज ये कहता है मैं आपका भांजा हूं, क्या ये आपका भांजा है और आपके पास रहता है? हिंदू बाबू मकंदलाल ने अंबर को हैरानी से देखकर कहा, किस लुच्चे लफंगे को पकड़ लाए हो तुम? ये मेरा भांजा नहीं है, ले जाओ इसे यहां से। अब सिख सिपाहियों ने वही अंबर को हथकड़ी लगा दी। एक सिख सिपाही ने कहा, यह जरूर पाकिस्तानी जासूस है, इसे थाने ले चलो। अंबर ने अब फरार होने का फैसला कर लिया था। थाने जाकर वो फजूल बकबक में पड़ना नहीं चाहता था। हथकड़ी तो उसने आराम से लगवा ली थी। अब वो मौके की तलाश में था। जब वो एक पार्क के करीब से गुजर रहे थे तो अंबर ने एक ही झटके से हथकड़ी को तोड़ दिया। फिर दो सिखों को गर्दनों से पकड़कर इतनी जोर से उनके सर आपस में टकराए कि दोनों की पगड़ियां खुल गईं और सर फट गए और वो सड़क पर गिर पड़े। इससे पहले कि तीसरा सिपाही बंदूक संभालकर फायर करता, अंबर ने उसके जबड़े पर आहिस्ता से मुक्का मारा। उसने तो अपनी तरफ से आहिस्ता से मुक्का मारा था, मगर यह अंबर का मुक्का था। सिख सिपाही का जबड़ा टूट गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अब कुछ लोग वहां जमा हो गए थे। अंबर ने छलांग लगाई और कंपनी बाग की तरफ भाग उठा। वो पार्क से गुजरकर भागता हुआ दूसरी ग्राउंड में आ गया। यहां से भागा तो कंपनी बाग के आखिरी प्लॉट में आ गया। यहाँ एक सड़क शहर के बाहर बड़ी नहर की तरफ जाती थी। अंबर उस सड़क पर एक तरफ चलने लगा। पीछे शोर मच गया था। लोगों ने थाने में टेलीफोन कर दिया था कि एक मुलजिम हथकड़ी तोड़कर और 3 सिपाहियों को हलाक करके भाग गया है। उसी वक्त पुलिस की जीप में राइफलें लेकर सिपाही बैठे और अंबर की तलाश में निकल खड़े हुए। अंबर अब इत्मीनान से सड़क पर जा रहा था। उसे मालूम था कि जिन 3 सिपाहियों को वो बेहोश करके फेंक आया है उन्हें सुबह तक होश नहीं आएगा और बाकी कोई सिपाही उसे पहचान नहीं सकेगा। चलते चलते वो नहर के पुल पर आ गया। इस पुल की एक जानिब खेतों में उसे एक पुरानी कोठी दिखाई दी। अंबर उस कोठी की तरफ चल पड़ा। ये कोठी शिकस्ता और टूटी फूटी थी। दीवारें बारिश की वजह से काली हो गई थी। किसी ने उन पर सफेदी न कराई थी। बरामदों में गर्द जमी हुई थी। कमरे खाली और वीरान थे। दीवारों के प्लस्तर उखड़े हुए थे। लगता था कि ये कोठी 100 साल पुरानी है और कभी कोई यहाँ नहीं आया। अंबर ने कोठी के वीरान आसेबजदा कमरों का घूम फिर कर जायजा लिया। कोठी के पिछले कमरे का दरवाजा बंद था। उस दरवाजे पर इतना पुराना ताला लगा था कि उस पर जंगार जम चुका था। अंबर ने सोचा कि इस कोठी को भी खोलकर देखना चाहिए। जो ही उसने ताले को हाथ लगाया उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अंबर ने कोई ख्याल न किया और ताला तोड़ डाला। फिर दरवाजे को खोला तो अंदर से कोई चिमगादड़ फिड़फिड़ाकर चीखता हुआ बाहर निकल आया। कोठी के अंदर अंधेरा था और मुश्क काफूर की बू आ रही थी। अंबर अंधेरे में गौर से देखने लगा। उसे फिर वही अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई कमजोर सी आवाज में कुछ कह रहा हो। अंबर कोठरी में दाखिल हो गया।
छत से लटकते हुए मकड़ी के जाले उसके चेहरे से टकराए। उसने जालों को हाथों से पीछे कर दिया और अंधेरे में आगे बढ़ा। अंधेरा बहुत ही गहरा था। अचानक अंबर के पांव किसी चीज से टकराए। उसने झुककर देखा, वो हड्डियों का एक इंसानी पिंजर था। पिंजर का सारा ढांचा तो मौजूद था, मगर सर की खोपड़ी नहीं थी। अचानक अंबर को फिर वही आवाज सुनाई दी। अब आवाज अंबर के बहुत करीब से आई थी। ये किसी औरत की आवाज थी जो कह रही थी, मेरे बेटे का सर ला दो, मेरे बेटे का सर ला दो। अंबर आंखें खोलकर कोठरी के अंधेरे में चारों तरफ देखने लगा। उसे वहां कोई औरत नजर न आई। उसने आहिस्ता से पूछा, तुम कौन हो, सामने आओ। औरत की कमजोर आवाज आई, हड्डियों के जिस पिंजर से तुम टकराए थे, ये मेरे इकलौते जवान बेटे का पिंजर है। मैं उसकी बदनसीब माँ हूं, बल्कि अब उसकी माँ की रूह हूं। अंबर ने पूछा, क्या ये तुम्हारे बेटे की लाश है? माँ की रूह ने कहा, हाँ, ये मेरे खूबसूरत जवान बेटे इमरान की लाश का पिंजर है। अंबर ने सवाल किया, तुम्हारे बेटे को क्या हो गया था? क्या वो बीमार था और मर गया? माँ की दुखी रूह ने कहा, मेरा बेटा जवान था, अभी उसकी उम्र ही क्या थी, 20 बरस का था। पूरा सेहतमंद था, कभी बीमार नहीं हुआ था। बालों में तेल लगाकर जब कंघी करता तो लड़कियों से दूर से देख देख कर मुस्कुराया करती थी। अंबर ने कहा, तो फिर उसे क्या हो गया था? माँ की दुखी रूह ने कहा, उसे दुश्मनों ने कत्ल कर दिया। अंबर को बहुत अफसोस हुआ। उसने पूछा, क्या उसकी किसी से दुश्मनी थी? दुखी माँ की रूह बोली, मेरे बेटे इमरान को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो मुसलमान था। 5 वक्त मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता था, खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता था, कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था। अंबर ताज्जुब से बोला, तो फिर उसे क्यों कत्ल किया गया? माँ की दुखी रूह ने कहा, क्या तुम मुसलमान हो? अंबर ने कहा, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैं मुसलमान हूँ। रूह बोली, तो सुनो, इमरान के बाप के मरने के बाद यही मेरा इकलौता बेटा मेरी जिंदगी का सहारा था। वो मोहल्ले में किताबों की छोटी सी दुकान करता था। ये मोहल्ला हिंदुओं का था। मोहल्ले में हिंदुओं का एक मंदिर भी था। हिंदू इमरान से खार खाते थे, क्योंकि जब मस्जिद में अजान होती थी तो हिंदू अपने मंदिर में ढोल ताशे बजाने लगते थे, और इमरान उन्हें मना करता था कि जब मस्जिद में अजान हो तो तुम ढोल ना बजाया करो। हिंदू बुत परस्त हैं, वो बुतों की पूजा करते हैं। एक बार इमरान के पास एक हिंदू ने आकर कहा कि चलो तुम भी हमारे मंदिर में चलकर बुतों की पूजा करो। तुम हिंदुओं के मोहल्ले में रहते हो, तुम्हें हिंदुओं जैसे काम करने चाहिए। इमरान ने इनकार किया और कहा कि मैं बुत तोड़ने वाला मुसलमान हूँ, बुतों की पूजा करने वाला काफिर नहीं। बस उसी दिन हिंदुओं ने मेरे बेटे को कत्ल करने का इरादा कर लिया। जिस शाम को उसे कत्ल किया गया, उस शाम मैंने अपने बेटे के लिए पुलाव पकाया हुआ था। इमरान को पुलाव का बड़ा शौक था। वो अभी दुकान बंद करके आया था। मैं उसके लिए थाली में पुलाव डाल रही थी। वो हाथ धो रहा था कि नीचे से किसी ने उसका नाम लेकर आवाज दी। वो कहने लगा, माँ तुम पुलाव डालो, मैं बात सुनकर आता हूँ। काश अगर मुझे पता होता कि इसके बाद मैं अपने इकलौते बेटे की सूरत ना देख सकूंगी तो मैं उसको कभी नीचे गली में ना जाने देती, मगर किस्मत का लिखा होकर रहता है। इमरान नीचे गया और फिर उसकी आवाज ना आई। जब काफी देर हो गई तो मैं खुद नीचे उतरकर गली में आई। इमरान कहीं नहीं था। मैंने हिंदू दुकान वाले से पूछा, उसको सब मालूम था, मगर उसने मुझे कुछ ना बताया। रात हो गई, इमरान ना आया। मैं पागलों की तरह शहर के गली कूचों में उसे तलाश करने लगी, मगर इमरान का कुछ पता ना चल सका। फिर दूसरी रात मैं अपने बिस्तर पर बैठी इमरान को याद करके रो रही थी कि अचानक मुझे सहन में किसी की आहट सुनाई दी। मैंने पूछा, कौन है? मेरी इमरान की दुखी आवाज आई, मैं इमरान हूं। मैं तड़प कर बाहर भागी, मेरे लाल तुम आ गए, तुम कहाँ हो? क्योंकि सहन खाली पड़ा था। इमरान की आवाज आई, माँ मैं इमरान की रूह हूं, मुझे कत्ल कर दिया गया है। ये सुनते ही मैं बेहोश हो गई। काफी देर बाद मुझे होश आया। मैं उसी तरह सहन में पड़ी थी। मैंने बेचैनी से अपने बेटे को आवाज दी। उसकी रूह की आवाज मुझे फिर सुनाई न दी। मैं बेटे के कत्ल के सदमे से नीम पागल हो गई। मैं ज्यादा देर जिंदा न रह सकी और मौत ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। मरने के बाद मैंने अपने बेटे की रूह को बेचैन देखा। वो एक वीरान सैयारे पर भटक रही थी। उसने मुझे कहा, माँ मुझे नहर किनारे वाली कोठी में कत्ल किया गया था। वहां मेरी लाश का पिंजर अभी तक पड़ा है। मेरे सर को काटकर दूसरे कमरे में दफना दिया गया था। जब तक मेरी लाश के पिंजर के साथ मेरा सर लगाकर दफन नहीं किया जाएगा, मेरी रूह क़यामत तक यूं ही भटकती रहेगी। तब मैं नीचे उस कोठी में आई और अपने बेटे के जिस्म के पिंजर को देखा, मगर मैं उसका सर दूसरे कमरे से निकालकर उसे दफन नहीं कर सकती। तुम यहाँ आए हो तो मेरे बेटे और मेरी रूह को सुकून अता करो और उस लाश के सर को दूसरे कमरे से निकालकर एक जगह दफन कर दो। अंबर ने दुखी माँ की रूह की पुकार सुनी तो उसका दिल दहल गया। उसी वक्त वो दूसरे कमरे में गया। वहां फर्श खोदा तो नीचे लड़के के सर की खोपड़ी मिल गई। अंबर ने उसे उठाकर पिंजर के साथ लगाया और फिर वहीं कब्र खोदकर लाश को इज्जत के साथ दफन करके खुदा के हुजूर उसकी बख्शिश के लिए फातिहा पढ़ी। इमरान की माँ की रूह ने अंबर का शुक्रिया अदा किया। अंबर ने पूछा, माँ
मैं तुम्हारे बेटे के कातिलों से तुम्हारे बेटे के कत्ल का बदला लेना चाहता हूँ। मैं उन्हें इस घिनौने जुर्म की सजा देना चाहता हूँ। मुझे बताओ वो लोग कौन हैं और कहाँ रहते हैं। माँ की दुखी रूह ने कहा, बेटा, मेरे बेटे को जिस हिंदू काफिर ने कत्ल किया था उसका नाम श्यामलाल है और वो अमृतसर शहर की जेल में वार्डन है। अंबर ने कहा, तुम अब बेफिक्र हो माँ, मैं श्यामलाल को उसके जुर्म की सजा जरूर दूंगा। इतने में बाहर शोर सुनाई दिया। पुलिस की जीप अंबर की तलाश में आ गई थी। अंबर को मालूम था कि ये लोग गिरफ्तार करके उसे जेल में ले जाएंगे और वो जेल में ही जाना चाहता था। चुनाचे अंबर ने पुलिस के सामने हाथ उठा दिए। अंबर को उसी वक्त गिरफ्तार करके शहर की जेल में ले जाकर बंद कर दिया गया। अचानक अंबर को नाग की तेज खुशबू महसूस हुई, क्योंकि नाग भी जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार होकर इसी जेल में बंद था। दूसरी तरफ नाग ने भी अंबर की खुशबू को महसूस कर लिया था। वो बड़ा खुश हुआ कि अंबर भी वहीं पर आ गया है। नाग की ताकत उसके पास नहीं थी, इसलिए वह सांप बनकर अंबर के पास नहीं जा सकता था। अंबर जेल की कोठरी में चुपचाप बैठा सोच रहा था कि नाग को कैसे तलाश करे। उसे अभी श्यामलाल दारोगे से इमरान के बेगुनाह कत्ल का बदला भी लेना था। दूसरी तरफ नाग भी अंबर से मिलने के लिए बेताब था। उसके पास सांप या अपना रूप बदलने की ताकत तो नहीं थी, लेकिन उसने सोचा कि उसे अपनी दूसरी ताकत भी आजमा कर देखनी चाहिए कि वो किसी सांप को वहां बुला सकता है कि नहीं। जब रात का अंधेरा फैल गया तो नाग ने मुंह से सीटी की बारीक आवाज निकालकर इर्द गिर्द रहने वाले किसी सांप को आवाज दी और कहा, अगर यहाँ कोई सांप है तो यहाँ आ जाए, मैं नाग देवता बोल रहा हूँ। कोई सांप न आया। नाग समझ गया कि उसकी सांप को बुलाने की ताकत भी आर्जी तौर पर खत्म हो गई है। वो मायूस सा होकर बैठ गया। आधी रात के बाद उसे सरसराहट की आवाज सुनाई दी। नाग ने कोठरी के दरवाजे की सलाखों की तरफ देखा। उसे एक भूरे रंग का सांप कोठरी में दाखिल होता दिखाई दिया। नाग होशियार होकर बैठ गया। भूरे सांप ने आते ही सर झुकाकर नाग को सलाम किया और कहा, अजीम नाग देवता को मेरा सलाम पहुंचे। मैं यहाँ से दूर एक बाग में से गुजर रहा था कि आपकी खुशबू आई और मैं आपको सलाम करने आ गया हूँ। नाग बड़ा खुश हुआ कि उसके जिस्म में नाग देवता की खुशबू बाकी है। उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ अंबर की बू महसूस कर रहे हो? सांप ने फन उठा लिया और बोला, हाँ अजीम नाग देवता, मुझे यहाँ एक आदमी से आपकी खुशबू आ रही है। नाग ने कहा, वही अंबर मेरा दोस्त और भाई है। वो तुम्हारी जुबान समझ लेता है, उसे जाकर कहो कि मैं इस कोठरी में हूँ। भूरा सांप हुक्म पाकर फौरन बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वापिस आकर बोला, अजीम नाग देवता, मैंने आपका पैगाम अंबर तक पहुंचा दिया है। वो भी आपसे मिलने को बेताब है। नाग कहने लगा, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? भूरे सांप ने कहा, इस वक्त जेल में आपकी कोठरी और अंबर की कोठरी के बाहर 4 सिपाही पहरा दे रहे हैं। मैं अभी उन्हें डसकर मौत की नींद सुलाई देता हूँ। नाग ने कहा, नहीं, उन्हें हलाक मत करो, बल्कि उनके जिस्म में सिर्फ इतना जहर दाखिल करो कि वो 2-4 घंटे के लिए बेहोश हो जाएं। भूरा सांप चला गया। थोड़ी ही देर बाद उसने आकर बताया कि मैदान खाली है और जेल के इस हिस्से के चारों पहरेदार बेहोश हो चुके हैं। नाग ने जेल के दरवाजे का ताला तोड़ा और कोठरी से निकलकर सीधा अंबर के पास आ गया। अंबर भी ताला तोड़कर बाहर खड़ा था। दोनों एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश हुए। नाग बोला, उस भूरे सांप ने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया था। अब हमें मारिया और दूसरे साथियों की तलाश करनी है। यहाँ से निकल चलो। अंबर ने कहा, मुझे एक दुखी माँ के बेगुनाह बेटे के कत्ल का बदला लेना है नाग। यहाँ कोई दारोगा श्यामलाल है, उसने एक मासूम नौजवान को कत्ल कर दिया था। उसकी माँ की रूह से मैंने वादा किया है कि मैं उसके बच्चे का बदला जरूर लूंगा। नाग ने कहा, तो फिर चलो उस काफिर और कातिल दारोगे को ढूंढते हैं। नाग ने भूरे सांप से कहा, क्या तुम हमें यहाँ के दारोगे श्यामलाल के बारे में बता सकते हो कि वो कहाँ होगा? भूरा सांप कहने लगा, अजीम नाग देवता, इस जेल का एक ही दारोगा है जो इस वक्त जेल की दूसरी तरफ बड़े दरवाजे के पास अपने कमरे में रात की ड्यूटी पर है। अंबर ने नाग से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं सांप को लेकर जाता हूँ। नाग वहीं कोठरी के दरवाजे के पास बैठ गया। अंबर ने भूरे सांप को उठा लिया और रात के अंधेरे में जेल की दूसरी तरफ आ गया। उस तरफ 2-4 सिपाही पहरा दे रहे थे। दरवाजे के पास कमरे में एक दारोगा बैठा रजिस्टर में कुछ दर्ज कर रहा था। अंबर पीछे की तरफ से होकर कोठरी में से छलांग लगाकर अंदर आ गया। दारोगा चौंक पड़ा। अंबर ने लपक कर दारोगे की गर्दन पकड़ ली और बोला, तुम्हारा नाम क्या है? दारोगे की आंखें बाहर निकल आई थीं। उसके मुंह से सच निकल गया। बोला, मेरा नाम श्यामलाल है। अंबर ने पूछा, तुम्हें याद है तुमने शहर के एक बेवा के इकलौते नौजवान बेटे इमरान को कत्ल किया था और उसकी लाश नहर वाली पुरानी कोठी में दबा दी थी और सर दूसरे कमरे में दबा दिया था? श्यामलाल को पसीना आ गया। मौत उसके सामने खड़ी थी। अंबर की गिरफ्त लोहे से भी ज्यादा सख्त थी। कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अंबर गजबनाक होकर बोला, तुमने एक पूरे खानदान को तबाह बर्बाद कर दिया था, इस गलती की कोई माफी नहीं है। और फिर अंबर ने उस हिंदू काफिर दारोगे की गर्दन दोनों हाथों से इतने जोर से दबाई कि उसकी गर्दन उसके जिस्म से अलग हो गई। जिस्म नीचे गिर पड़ा और गर्दन अंबर के हाथ में ही रह गई। अंबर ने उस कातिल की गर्दन को परे फेंका और भूरे सांप को साथ लिए बाहर निकलकर नाग के पास आ गया। उन्होंने जेल की दीवार को रात के अंधेरे में फांदा और शहर की तरफ चलने लगे।
तब अंबर ने नाग को बताया, नाग, हम 3000 साल पुराने जमाने से निकलकर सन 1988 के इंडिया यानी भारत में आ गए हैं। ये भारत का अमृतसर शहर है। नाग ने कहा, मुझे पता चल गया था। इन लोगों ने मुझे पाकिस्तान का जासूस समझकर पकड़ लिया था। बहरहाल हमें मारिया और थ्यूसोंग, केटी और जूली सॉन्ग का भी पता करना होगा कि वो कहाँ हैं। अंबर कहने लगा, थ्यूसोंग तो शहजादी साइरीने के एहराम के बाहर था। जूली सॉन्ग ने गलती से खिड़की खोल दी और हम सब से बादल के बगोले में फंस गए और इस बगोले ने वक्त की सुरंग में से गुजार कर हमें सन 1988 के ज़माने में फेंक दिया है। नाग ने अंबर को यह भी बताया कि उसके रूप बदलने की ताकत उसके पास नहीं रही। अंबर ने कहा, मेरी ताकत मेरे पास ही है। यह भी खुदा का शुक्र है कि हमें एक दूसरे की खुशबू आ रही है। नाग बोला, इसीलिए तो मैंने भूरे सांप को तुम्हारे पास भेजा था, क्योंकि मुझे तुम्हारी खुशबू आ रही थी। अंबर ने कहा, पुलिस हमारी तलाश में निकल आएगी। हमें किसी ऐसी जगह छुप जाना चाहिए जहां पुलिस वाले हमारी तलाश में ना पहुंच सकें। नाग ने भूरे सांप से पूछा, क्या कोई ऐसी जगह है जहां हम कुछ देर के लिए पुलिस की नजरों से बचकर रह सकें? हमें अपने साथियों का इंतजार करना है, क्योंकि हो सकता है कुछ वक्त गुजरने पर उनकी खुशबू भी यहाँ आ जाए। भूरे सांप ने कहा, अजीम नाग देवता, यहाँ से शुमाल की तरफ एक दरिया बहता है जो आगे सरहद पार करके पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। अगर आप पाकिस्तान चले जाएं तो वहां यह पुलिस आपके पीछे नहीं जा सकती और आप महफूज होंगे। यहाँ अगर आपके दोस्तों में से कोई आ गया और मुझे उसके जिस्म से आपकी खुशबू महसूस हुई तो मैं उसे भी पाकिस्तान भेज दूंगा। अंबर नाग को भूरे सांप की ये तजवीज़ पसंद आई। नाग ने भूरे सांप से कहा कि वो उसे दरिया तक ले चले। रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। भूरा सांप उनकी रहनुमाई कर रहा था। वो उसे वीरान इलाके से गुजार कर दरिया तक ले गया। दरिया पर पहुंचकर नाग ने भूरे सांप को रुखसत किया और दोनों ने दरिया में छलांगे लगा दी। उन दोनों के पास इतनी ताकत जरूर थी कि वो दरिया के अंदर भी सांस ले सकते थे। चुनाचे उन्होंने दरिया के अंदर डुबकी लगाई और पानी के अंदर ही अंदर तैरने लगे। दरिया का बहाव भी बड़ा तेज था। 2 घंटे दरिया के नीचे पानी में तैरने के बाद उन्होंने अपने सर बाहर निकाल लिए। उन्होंने किनारे की तरफ देखा। दूर उन्हें एक शहर की रोशनियां नजर आ रही थीं। ये लाहौर शहर की रोशनियां थीं।